बहुत बार हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका जो बिजर कॉम्प्लिकेशन रहता है, मतलब बहुत सारा कंप्लेन रहता है, अलग अलग कंप्लेन रहता है। उनको बहुत बार समझाते हैं कि आपको गांव में ये इलाज नहीं कराना है, या जो कल्चरल प्रैक्टिस में चीजें हैं उनसे नहीं कराना है, आपको एक स्पेसिफिक डॉक्टर से कराना है। तो नहीं मानते हैं कि सर हम इतने दिनों से उनसे इलाज करवा रहे हैं, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक दिक्कत नहीं हुआ तो फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो सकती। हम आज बात कर रहे हैं रिचुअल सर्कमसीजन की, जो लोग गांव में सर्कमसीजन कराते हैं या सर्जन से नहीं करा करके किसी एक्सपीरियंस आदमी से सर्जरी कराते हैं। बहुत सारी अलग अलग दिक्कत लेकर के मेरे पास वो बच्चे को लेकर के गार्जियन आते हैं, किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है आपको गांव में जो हजाम से कराते हैं या जो एक्सपीरियंस आदमी है उनसे कराते हैं, आप एक सर्जन से नहीं कराते हैं या आप एक पीडियाट्रिक सर्जन से नहीं कराते हैं, तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हर किसी आदमी के काम की चीज है, क्योंकि हर किसी के पास घर में लड़के हैं, मतलब मुस्लिम्स हो जो रिचुअल सर्कमसिजन करवाते हैं या नॉन मुस्लिम हो जो मेडिकल कंडीशन की वजह से अपने बच्चे का सर्कमसिजन कराते हैं। हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ब्लीडिंग का डिसऑर्डर रहता है, या तो हेमोफीलिया रहता है या और भी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है। उस कंडीशन में अगर आप सर्कमसिजन कराते हैं गांव में, तो वहां पे उनके पास क्वार्टरी नहीं रहता है या उनको स्टेटस नहीं पता रहता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर का। उस कंडीशन में आपके बच्चे का जहां खतना हुआ है या जहां सर्कमसिजन हुआ है उस एरिया से ब्लीड करेगा, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि ब्लीड करते करते मर जाता है बच्चा। मुझे याद है कि एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसकी फैमिली के 2 बच्चे का डेथ हुआ था, ब्लीडिंग डिसऑर्डर था उनको, और उसकी वजह से गांव में खतना करा और ब्लीडिंग होते होते वो बच्चा मर गया। 2 बच्चा एक ही फैमिली का मरा। तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको बात करनी है, आपको जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा वो करा करके फिर आपको सर्जरी करेंगे। गांव में वैसा सेप्सिस का ये नहीं रहता है, मतलब क्या कहें कि इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत ज्यादा प्रबंध नहीं रहता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो सर्कमसिजन गांव के एरिया में होता है या इन एक्सपीरियंस हैंड में होता है, थोड़ा कम पैसे के लिए होता है कि नहीं गांव में है, कम पैसा लगता है, हमको जाना नहीं पड़ेगा, हमारा गाड़ी का खर्च नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि कभी कभी जहां से स्किन काटा गया है वो स्किन इन्फेक्ट हो जाए। अगर उस एरिया में इन्फेक्शन हो गया तो एक बहुत गंदा प्रॉब्लम है और इसको हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। रिसेंटली एक बच्चा मेरे पास आया था, उसका कंप्लेन ये था कि बच्चे का सर्कमसिजन हुआ और पूरे 1 दिन तक, मतलब कल हुआ सर्कमसिजन और आज मतलब तक यूरिन पास नहीं कर पाया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ट्रॉमा की वजह से, पेन की वजह से यूरिन पास नहीं करते हैं और वो बहुत ही ट्रॉमेटिक स्टेज में चले जाते हैं। तो आप अगर डॉक्टर से करवाते हैं तो बच्चे को पेन नहीं होता है, बच्चे को वो एनेस्थेसिया दिया जाता है, और जब वो रिलैक्स रहेंगे तो उनका माइंड का जो बॉडी का फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल तरीके से, स्मूथ तरीके से चलेगा। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, इमीडिएट में ब्लीडिंग हो सकता है, उसको सीवियर पेन रह सकता है, या एक बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है, या उस बच्चे को यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। ये एक खराब कॉम्प्लिकेशन है। एक बार मेरे पास बच्चा आया था, वो पाराफिमोसिस लेकर के आया था, खतना किया हुआ बच्चा एक पाराफिमोसिस लेकर के आया था मेरे पास, जबकि जनरली खतना किए हुए बच्चे में पाराफिमोसिस नहीं होता है। अगर पाराफिमोसिस बच्चे में हो रहा है, खतना किए हुए बच्चे में, तो इसका मतलब है कि उसका इनकम्प्लीट सर्कमसिजन हुआ है, मतलब जितना स्किन उसका हटना चाहिए उतना स्किन नहीं हटा है, बहुत प्रॉपर ढंग से स्किन को नहीं काटा गया है, उसकी वजह से आपके बच्चे को पाराफिमोसिस हो सकता है। कई बार जब स्किन काटने का ये होता है, क्योंकि वो लोग ट्रेन नहीं होते उन चीजों में कि किस बच्चे का कितना स्किन काटना है, तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा स्किन कट जाता है। तो ज्यादा स्किन कट जाने की वजह से पेशाब का रास्ता, अगर मान लीजिए दाहिने साइड से ज्यादा स्किन कट गया तो दाहिने इस तरह से मुड़ सकता है, अगर आगे की तरफ से कट गया तो पेशाब का रास्ता आगे की तरफ ऐसे से मुड़ सकता है,
या पीछे की तरफ से कट गया ज्यादा तो पेशाब का रास्ता ऐसे मुड़ सकता है, मतलब एक्वायर्ड जो है कर्वेचर हो सकता है उस जो पेनिस है बच्चे के उसमें। बहुत अच्छे से नहीं काटा गया होता है तो एडहेशन जो है वो बहुत गंदा होता है और वुंड हीलिंग बहुत ही प्रॉपर नहीं होता है, बहुत अच्छे से नहीं होता है, बहुत गंदे तरीके से होता है। आपको जो मैंने बताया कि जिस बच्चे का मैंने अभी रिसेंटली किया था रीडू सर्कमसिजन कहिए जो कहिए उसका मैंने जब पट्टी खोला तो चारों तरफ से वो ब्लीड कर रहा था बच्चा 1 दिन बाद भी। तो मैंने उसको क्वार्टरी किया, फिर उसका मतलब सही से पूरा स्किन मार्जिन क्लियर किया और फिर से उसका रीडू सर्कमसिजन किया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको लगेगा कि वो तो एक्सपीरियंस है, हमारा भी किए हैं, हमारे मदर फादर का भी किए हैं, हमारे दादा का भी किए हैं, उसके घर में सब चीज लोग ऐसे करते आ रहे हैं। तो साइंस एडवांस हो रहा है, गार्जियन अब जागरूक हो रहे हैं, पेशेंट्स अब जागरूक हो रहे हैं, लोग चाहते हैं कि कम से कम एनेस्थेसिया में हमारा काम हो जाए, कम से कम कॉम्प्लिकेशन में हमारा काम हो जाए। तो इन चीजों को अवॉइड आपको करना है कि लोकल एरिया में कराना है। ऑब्वियसली आपको स्किल्ड आदमी करेगा तो अनस्किल्ड आदमी से आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, जैसे आज सर्कमसिजन कराया तो आज 1 2 4 1 हफ्ते के बारे में मैंने बात किया। बहुत लंबे टाइम में 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल के बाद क्या दिक्कत हो सकता है उसमें, उस बारे में फिर बात। सबसे जो खराब कॉम्प्लिकेशन होता है वो मियोटल स्टेनोसिस हो सकता है, क्योंकि उस एरिया में ब्लीडिंग होता रहता है, इन्फेक्शन होता रहता है, वुंड गंदा रहता है, बहुत क्लियर नहीं रहता है, तो उसकी वजह से उस एरिया में इन्फेक्शन होता है और जो पेशाब का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है या छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में मियोटल स्टेनोसिस हो सकता है। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था कि पाराफिमोसिस में जो फिमोसिस है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। सेम कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि जो पाइप है उसके आगे में ब्लॉक कर दिए हैं तो पीछे में आपको जो ब्लडर है, यूरेटर है, किडनी है, वहां तक खराब हो सकता है। तो अगर बच्चे को मियोटल स्टेनोसिस है तो उसकी मियोटोटोमी होती है, मतलब फिर से उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सबके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी नहीं है। जो आपके काम की चीजें थी मैंने डिस्कस किया। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने एरिया में जो भी बच्चे के सर्जन हो उनसे सर्जरी करवाइए। जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, इसमें भी बिना कटे हुए भी सर्जरी होती है, मशीन से भी सर्जरी होती है, मशीन से भी खतना होता है, पेनलेस खतना होता है, उस जगह पे आप खतना कराएं और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को सेफ रखें। जैसे हमारे यहाँ खतना होता है तो हम बहुत सेफली पेनलेस खतना करते हैं, बच्चा आया 5 मिनट में कराया और डायपर पहन के घर चला जाता है। इस तरह का खतना बहुत लोग करते हैं दूसरे एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में तो कोई नहीं करते हैं। आपको अगर खतना कराने की जरूरत है तो आप मेरे पास सुकून से आ सकते हैं और सुकून से जा सकते हैं। मैंने अभी 2 साल के अंदर में ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा खतना किया, अभी तक तो कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिला है। तो एक्सपीरियंस हैंड में आप अगर कराएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रखें और थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।